हेलो हेल्दी इंडिया, हाय व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले आपको ये जानकारी दें कि पल्स पोलियो का जो इस साल का दिन रखा गया है वो 3 मार्च 2024 है, एतवार को। तो 5 बरस तक के हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाएं, ठीक है। इसका ज़रूरी ख्याल रखा जाए ताकि जिस तरह से हमने पोलियो पर पहले जीत हासिल की है वो जीत बरकरार रखे। तो इसमें हम देखेंगे पल्स पोलियो प्रोग्राम की जो आज की वीडियो है, इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे पहले नज़र मारते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी पोलियो के बारे में, उसके बाद पल्स पोलियो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर पोलियो की जो वायरस है इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखा जाएगा और एट द एंड आउटकम देखा जाएगा। सो लेट अस प्रोसीड। तो पोलियो जो है एक वायरल डिजीज़ है जो नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक। नर्व सेल्स वो सेल होते हैं जो हमारे जिस्म का कोई भी जो मैसेज है हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो पोलियो वायरस जो है ये इन्हीं नर्व सेल्स को डैमेज करती है जो स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। तो इसकी वजह से पैरालिसिस, जिसको हम फालिज भी कहते हैं, वो हो जाती है। और इसके अलावा मसल्स की वीकनेस भी होती है जिस्म के कुछ अंगों में। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1995 में, जब ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ पोलियो इरेडिकेशन लिया गया है। इसके बारे में रेजोल्यूशन पास किया गया और उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 1988 में। तो उसके बाद पल्स पोलियो प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो इसमें बच्चे जो 5 साल तक और उससे कम की उम्र में होते हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं नेशनल और सब नेशनल इम्यूनाइजेशन राउंड्स में हर साल। तो इस दिन जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, इसमें इस दिन 172 मिलियन जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइज किया जाता है पोलियो वायरस के खिलाफ। तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है इसका जो ऑब्जेक्टिव, इसका जो मकसद वो इस तरह से है। 100% कवरेज जो ओरल पोलियो वैक्सीन की वो कवर करनी है। उसके बाद चिल्ड्रंस को इम्यूनाइज करना है। इम्प्रूव्ड सोशल इम्यूनाइजेशन प्लान मॉप अप ऑपरेशंस के दौरान उन इलाकों में जहां पे पोलियो वायरस लगभग डिसअपियर हो गई है, जहां पे पोलियो वायरस लगभग ख़त्म हो गई, वहां पे मॉप अप ऑपरेशंस के दौरान बच्चों को इम्यूनाइज कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाई लेवल मोरल पब्लिक में मेंटेन रखना है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है टू इम्यूनाइज दो चिल्ड्रन हु आर नॉट अर्लियर इम्यूनाइज्ड और आर पार्शियली इम्यूनाइज्ड, ठीक है। तो फोर्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव है उन बच्चों को इम्यूनाइज करना है जिनको पोलियो के खिलाफ पहले इम्यूनाइज नहीं किया है, या अगर उनको इम्यूनाइज किया है तो पूरी तरह से उनको इम्यूनाइज अभी तक किया नहीं गया है, तो उनको भी कंप्लीटली इम्यूनाइज करना, और जिनको बिल्कुल भी नहीं किया है उनको भी इम्यूनाइज करना। तो उसके बाद जो फिफ्थ इसका ऑब्जेक्टिव है तो बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड, ठीक है। तो वो बच्चे जो पहले ही इम्यूनाइज हुए हैं उनकी इम्यूनाइजेशन को या उनकी जो इम्यूनाइजेशन है उसको और बढ़ाना। तो जो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिप्लेस डिजीज कैरिंग वाइल्ड वायरस बाय हार्मलेस वैक्सीन वायरस इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो डिजीज़ कैरिंग वाइल्ड जो वायरस है पोलियो की उसको रिप्लेस करना, उसकी जगह एक ऐसी वायरस को लाना जो हार्मलेस हो, हार्मलेस पोलियो वैक्सीन वायरस। तो पोलियो का केस अगर हम इंडिया में देखें तो एक ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इनके द्वारा बताया गया कि लास्ट पोलियो केस मुल्क में रिपोर्ट किया गया हावड़ा डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल का है, यहाँ पे 13 जनवरी 2011 को लास्ट जो पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट किया गया है। और ये जो टाइप 1 पोलियो वायरस का केस था, ठीक है। इस वायरस की 3 जो टाइप्स हैं, तो ये टाइप 1 पोलियो वायरस था वो रिपोर्ट किया गया वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हावड़ा में, और ये सबसे लास्ट जो पोलियो का केस इंडिया में था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 24 फरवरी 2012 को इंडिया को रिमूव किया उन कंट्रीज़ की लिस्ट में से जहां पे एक्टिव इंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन होती थी। तो लास्ट केस अगर हम देखें टाइप 2 पोलियो वायरस, जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 है, तो इसका लास्ट केस जो है इंडिया में 1999 में रिपोर्ट किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया
कि ये जो पोलियो वायरस है, इसकी जो वाइल्ड पोलियो वायरस की जो टाइप्स हैं वो 3 है। तो टाइप 1 जो वो इंडिया में सबसे लास्ट में रिपोर्ट किया गया 13 जनवरी 2011, और टाइप 2 जो पोलियो वायरस है तो वो इंडिया में रिपोर्ट किया गया 1999 में। तो 12 मार्च 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को डिक्लेयर किया पोलियो फ्री कंट्री, क्योंकि वाइल्ड पोलियो इंडिया में जो रिपोर्ट किया गया है पिछले 5 साल से यहाँ पे कोई भी ये जो केस रिपोर्ट नहीं किया गया। तो ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो पोलियो या पोलियोमाइलिटिस को डिफाइन करता है कि एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ जो आमतौर पर बच्चों को इन्फेक्ट करती है, यंग चिल्ड्रन को जो अफेक्ट करती है। तो ये वायरस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। तो मेनली ये फैकल और रूट से ट्रांसमिट होती है, या लेस फ्रिक्वेंटली देखा गया बाय कॉमन व्हीकल दैट कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। तो ये जब फैकल और रूट से ट्रांसमिट होती है तो उसके बाद ये अफेक्टेड पेशेंट के या इन्फेक्टेड पेशेंट के इंटेस्टाइन्स में मल्टीप्लाई करती है, और वहाँ से ये जो नर्वस सिस्टम है उसको इन्वेड करती है और पैरालिसिस की वजह बन जाती है। तो इस प्रोग्राम के तहत तमाम जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ है इन्होंने रैपिड रेस्पॉन्स टीम डेवलप की है, ताकि पोलियो आउटब्रेक अगर मुल्क में किसी भी जगह होता है तो उसको टाइमली रेस्पॉन्ड किया जाए। तो पोलियो वायरस को हिंदुस्तान में आने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मार्च 2024 से ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो मैंडेटरी किया है उन लोगों के लिए जो इंडिया से उन ममालिक में या उन कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे पोलियो अफेक्टेड केसेस देखे गए हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, कीनिया है, सीरिया है, कैमरून वगैरह। तो नेक्स्ट वर्ल्ड पोलियो डे। तो वर्ल्ड पोलियो डे को इस्टेब्लिश किया गया रोटरी इंटरनेशनल द्वारा 24 अक्टूबर हर साल के लिए, ताकि इस दिन जो जोनास साक जो है इनका बर्थडे है, जिन्होंने डेवलप किया पोलियो माइलिटिस का वैक्सीन। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव इन 1988 रिड्यूस पोलियो वर्ल्ड वाइड बाय 99%। ठीक है, तो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव को इस्टेब्लिश किया गया 1988 में। तो उसके बाद इसके माध्यम से 99% पोलियो के केसेस वर्ल्ड वाइड कम हो गए हैं। तो इस पोलियो की जैसे आपको बताया गया इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो 3 है। एक है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 जिसको WPV1 कहा जाता है, उसके बाद वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 जिसको WPV2 शॉर्ट में कहा जाता है, और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 जिसको शॉर्ट में WPV3 कहा जाता है। तो ये इरिवर्सिबल पैरालिसिस भी काज करती है और डेथ का कारण भी ये 3 स्ट्रेंथ्स बनती है। तो इसके खिलाफ 2 तरह के वैक्सीन्स डेवलप किए गए हैं, एक को OPV कहा जाता है या ओरल पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है। इसके 3 डोज होते हैं जो बच्चों को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में दिए जाते हैं, या 6 एट द एज ऑफ 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। OPV वैक्सीन इज़ एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन। और इसके बाद एक बूस्टर डोज दिया जाता है जो 16 से 24 महीने की उम्र पे दिया जाता है। तो इसका एक तो OPV आया, इसके खिलाफ जो वैक्सीन डेवलप किया गया, तो दूसरा इसके खिलाफ जो वैक्सीन है वो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV इन शॉर्ट। तो ये एडिशनल डोज अलॉन्ग विद 3rd डोज और DPT दिया जाता है अंडर UIP। UIP स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड DPT स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। उसके बाद अगर हम लाइफ साइकिल पोलियो का देखेंगे तो सबसे पहले ये वायरस जो इंसान के अंदर एंटर होता है थ्रू माउथ, आइदर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक, या तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा ये हमारे मुंह के माध्यम से हमारे इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, या इनडायरेक्टली अगर कोई खाने की चीज़ वगैरह हो वो कंटेमिनेट होता है, हम उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे पानी पीते हैं या बाकी सब्जियां वगैरह जो भी खाते हैं, तो उस तरह से ये हमारे जिस्म में चला जाता है। तो उसके बाद जब ये इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है तो
द वायरस फर्स्ट इन्फेक्ट्स एंड रेप्लिकेट्स इन द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक, पहले ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, फिर वहाँ पे डिवाइड हो जाता है वायरस, तो यहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो सकती है। ठीक है, जब इंटेस्टाइन में अच्छे से ये डिवाइड रेप्लिकेट वगैरह होती है तो वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो सकती है। तो उसके बाद ये बॉडी पे अटैक कर देती है। देखा गया है कि 200 में एक केस में द वायरस अटैक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, 200 केसेस में से एक केस में देखा गया है कि ये वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करती है और उस तरह से ये सेल्स को डैमेज भी करती है स्पाइनल कॉर्ड के। तो इससे क्या होता है, फिर पैरालिसिस होते, जब ये नर्व सेल्स को इन्फेक्ट करती है तो वो पैरालिसिस का कारण बन जाता है। तो पैरालाइजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल्स रिजल्ट इन द पैरालिसिस यूजुअली इन द लेग्स। तो जब ये नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है तो फिर पैरालिसिस का कारण बन जाती है। आमतौर पर लेग्स की पैरालिसिस इसकी वजह से होती है। तो लीविंग द बॉडी, फिर ये जिस्म से बाहर कैसे आती है, द वायरस इज एक्सक्रीटेड इन फेसेस। ठीक, तो जब हम पाखाना वगैरह करते हैं तो ये वायरस उस पाखाने के दौरान बाहर आ जाती है। वायर देयर इज इनएडुकेट हाइजीन एंड सैनिटेशन इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक, तो जब ये हमारी फेकल रूट से बाहर आ जाती है तो जब हम एक हेल्थी और हाइजीनिक जो एक्टिविटीज़ वो ना करें तो ये दोबारा हमारे जो कंटेमिनेटेड या हमारे जो आलूदा वगैरह चीज़ें होती हैं उनके दौरान हमारे जिस्म में फिर इंटर होती है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल रिवाइज होता है। ठीक, सबसे पहले वायरस हमारे इंटेस्टाइन्स पे इंटर होता है। हम रिवाइज करते हैं इसके लाइफ साइकिल को। सबसे पहले वायरस हमारे इंटेस्टाइन्स में इंटर होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट करता है। तो रेप्लिकेट करने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है और देखा गया है कि 200 में से एक केस में ये जो नर्व सिस्टम को अटैक कर देता है। जब नर्व सिस्टम और न्यूरॉन्स को ये डिस्ट्रॉय करता है तो वो पैरालिसिस का कारण हो जाता है। पैरालिसिस आमतौर पर लेग्स में देखा गया। ठीक है, तो बाहर कैसे आता है, ये जब इंटेस्टाइन में डिवाइड करते तो हमारे फेकल रूट या जब हम पाखाना वगैरह करते हैं तो उसके दौरान ये बाहर आ जाता है। तो बाकी जो हमारी सब्जियां वगैरह उनको कंटेमिनेट करती है या हमारा पानी उसको कंटेमिनेट करती है तो उसके द्वारा फिर दोबारा ये हमारे जिस्म में इंटर होता है। तो इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है। इसलिए हमें हेल्थी और हाइजीनिक एक्टिविटीज़ को फॉलो करना चाहिए। जो भी हम खाना वगैरह, सब्जियां वगैरह, पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो इस जगह से यूज़ करें जहाँ पे अच्छा हो और अपनी सब्जियां वगैरह या फ्रूट वगैरह उसको अच्छी तरह से धोएं। तो इसके बाद इसके काजेज़ देखें। पोलियो जो है काज्ड बाय पोलियो वायरस से होता है। ये वायरस जो पिकोरना वायरसिस या रीनो वायरसिस से बिलोंग करती है। इसकी जो फैमिली है वो पिकोरना वायरस या राइनो वायरस है और बिलोंग्स टू इंटीरो वायरस सब ग्रुप विच कंसिस्ट 70 वायरस ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये इंटीरो वायरस से बिलोंग करती है जिसमें 70 वायरसेस के सब ग्रुप्स है जो इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 डेज है। इंक्यूबेशन पीरियड में का मतलब ये है कि जब ये हमारे बॉडी में इंटर होती है तो उसके बाद ये अपने सिम्टम्स दिखाना कितने दिन में शुरू करती है। ठीक है, जब ये पेशेंट के अंदर इंटर हो जाए तो सिम्टम्स कितने दिनों में आते हैं उसको इंक्यूबेशन की पीरियड कहा जाता है। तो इसके 3 डेज है। तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 10 दिन है। तो फेवरेबल इन्वायरमेंट, इसका जो रैनी इन्वायरमेंट है, ये स्मॉलेस्ट RNA वायरस है, ये कंटीजियस वायरस है। अ वायरस विच सेपरेट्स थ्रू टच इज नोन एज कंटीजियस वायरस। तो इसके सिम्टम्स हम देखें, नॉन पैरालिटिक। ठीक, ये सिम्टम्स जो है ये नॉन पैरालिटिक है, मतलब इंसान को इससे इन सिम्टम्स से पैरालिसिस नहीं हो जाती है। पहला है फीवर है, बुखार आना, सोर थ्रोट, गले में खराश वगैरह, हेडेक, सिर में दर्द होती है, आर्म एंड लेग पेन, बाजू और हमारे जो पाँव है उनमें दर्द हो जाना, मसल टेंडरनेस हो जाना या उल्टी आना वगैरह, ये इसके नॉन पैरालिटिक सिम्टम्स है। तो पैरालिटिक सिम्टम्स जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, हम अपने माहौल में या हमारे इर्द गिर्द अगर हमें पिंच वगैरह होता है या प्रिक्स लगती है तो हमें वो रिफ्लेक्टिव एक्शन ही नहीं आता। हम उस अपने हाथ या वगैरह को या जिस्म के किसी अंग को वहाँ से हटाते ही नहीं है। उसके बाद सीवियर स्पाज्म हो जाता है, मसल्स में पेन हो जाता है, ज़्यादा फीवर आ जाता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, सडन पैरालाइज हो जाता है। ये इसके पैरालिटिक सिम्टम्स है। उसके बाद आउटकम हम देखें तो इंडिया एफर्ट्स टू पोलियो इरेडिकेशन इज़ कमेंडेबल। ठीक, इंडिया की जो कोशिशें हैं पोलियो के खिलाफ वो काबिल तारीफ़ है। इंडिया के पास एक रोबस्ट पोलियो सर्वेलेंस सिस्टम है जिसको कंटिन्यू करने की अभी ज़रूरत है। और सच स्ट्रांग वैक्सीनेशन एंड सर्वेलेंस प्रोग्राम, ये जो एक देखा गया है इसका जो स्ट्रांग वैक्सीनेशन सिस्टम है वो सर्वेलेंस सिस्टम है, ये बाकी भी प्रिवेंटेबल वैक्सीन के लिए
डेवलप करना चाहे। क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड सैनिटेशन आर की टू फाइटिंग द स्प्रेड ऑफ पोलियो एंड मेकिंग पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो हमें साफ़ सुथरा पानी, बाकी सफाई रखनी चाहिए, ताकि हमने इस प्रोग्राम को अगर इसी तरह से सफ़र रखना है तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सैनिटेशन और हाइजीनिक कंडीशन का खास ख्याल रखा जाए। तो ये तमाम पोलियो प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे। आई होप यू लाइक द शॉर्ट डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक एंड इफ़ यू फाइंड दिस इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, ताकि इस चैनल की हर एक अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और 3 मार्च 2024 जो एतवार का दिन है, इस दिन हिंदुस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दी जाएंगी। हर उस बच्चे के लिए यह है जो 5 साल की उम्र के या उससे कम है, तो उन तमाम को ये पिलाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।